हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मैं राहुल मंडल साथ करता हूँ आप सभी को आज इस सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में NTA UGC नेट, सेट और गेट इन तीनों एग्जाम में से कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो इन तीनों एग्जाम में से कौन सा एग्जाम बेस्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और क्या क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में बात करेंगे। और जो क्वेश्चन के टाइप होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और जो कॉमन सिलेबस है और कौन सा अनकॉमन है वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले ये हमारा हर वीक मॉक टेस्ट चल रहा है, ठीक है, तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हो। तो अभी ये वीक में 2 दिन के लिए हो रहा है, ठीक है, सैटरडे और संडे। तो सैटरडे आप लोगों को पेपर 1 की टेस्ट होगा और संडे आप लोगों का पेपर 2 की टेस्ट होगा। ठीक है, तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हो अभी यहाँ पर। ठीक है, एक स्पेशल दिवाली स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि नेट के बारे में। तो नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है, ये NTA के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और ये सेट है, ये स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये स्टेट्स के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, और ये गेट है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जो IITs के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, और नेट और सेट में, ठीक है, क्वालिफिकेशन आप लोगों को सेम ही है। ठीक है, मास्टर्स डिग्री करने के दौरान आप कर सकते हो, इस एग्जाम में बैठ सकते हो, या फिर मास्टर डिग्री क्लियर करके भी आप बैठ सकते हो। और गेट में थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन किया है तभी आप लोग ये जो गेट एग्जाम है, ठीक है, वहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और मास्टर डिग्री करने के बाद या फिर मास्टर डिग्री करने के दौरान भी आप कर सकते हो। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो UGC नेट और सेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होते। ठीक है, यहाँ पर सब पॉजिटिव मार्किंग होते हैं। और जो गेट एग्जाम होता है वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहता है। ठीक है, तो नेट और सेट एग्जाम में से थोड़ा सा कठिन है ये गेट एग्जाम। ठीक है, अगर आप लोगों को, ठीक है, बेसिक चीज़ें, मतलब जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आप लोग इस एग्जाम को बहुत आराम से क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम कॉमन सिलेबस ऑफ NTA UGC नेट सेट गेट के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले हम देखेंगे कि अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। ठीक है, तो मतलब क्या सुविधाएं है। तो अगर आप नेट या फिर सेट, ठीक है, इन दोनों में से अगर कोई भी एग्जाम क्रैक करते हो तो आप लोगों को PhD करने के चांस मिलेगा। अगर आप लोग, ठीक है, नेट एग्जाम क्लियर किया है तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्टेट यूनिवर्सिटी में चांस मिलेगा PhD करने के लिए। ठीक है, और अगर आप लोगों ने नेट क्रैक किया है तो आप लोगों को PhD करने के चांस मिलेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अगर आप लोगों ने नेट और या फिर सेट, ठीक है, इन दोनों एग्जाम में से किसी भी एग्जाम को क्रैक किया है तो आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर की जब रिक्रूटमेंट निकल के आएगा तब आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये तो नेट नेट सेट हो गया। अब हम बात करेंगे गेट की। तो गेट में, ठीक है, अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है तो आपको MA करने के चांसेस मिलेंगे। और अगर मास्टर्स किया है तो आप लोगों को PhD करने का मौका दिया जाएगा IITs में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को रैंकिंग के बेसिस में होगा। तो अभी स्टेट में, ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी आप लोगों को PhD करने का मौका दिया जा रहा है, तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हो। और प्लेसमेंट यहाँ पर दिया जाता है, राइट। अगर आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में, मतलब ओनली IITs में, ठीक है, IITs में आप लोगों को प्लेसमेंट दिया जाता है। ठीक है, स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप लोगों ने गेट क्लियर करके PhD में एंट्री किया है तो आपको प्लेसमेंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ओनली IITs में ये सुविधा ही दिया जाता है, तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हो। तो अब क्वेश्चन के टाइप्स के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पर MCQ, ठीक है, ये कॉमन है। ठीक है, ये NTA UGC नेट, सेट और गेट, ये तीनों एग्जाम में आप लोगों को कॉमन मिलेगा। और जो गेट एग्जाम होता है वहाँ पर MCQs, MSQ, ठीक है, और यहाँ पर NAT, नेट टाइप क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन। ठीक है, और पैसेज MCQs, ये चारों आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हम लोग एक एक करके ये सारे देखेंगे।
ठीक है, तो उससे पहले हम कॉमन सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो कॉमन सिलेबस यही है। ठीक है, तो यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 5, यूनिट 2 एंड 4 और यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 6। तो ये सारे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, एनटीयूजीसी नेट के जो सिलेबस है और जो सेट एग्जाम का जो सिलेबस है, ठीक है, ये इसके हिसाब से ये सारे कॉमन है। और अनकॉमन सिलेबस कौन कौन सा है कि इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए, ठीक है, एनटीयूजीसी नेट और सेट के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर जो बुद्धिज्म का जो सिलेबस लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप लोगों को गेट सिलेबस में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखो जो काश्मीरा शोइविज्म, ठीक है, शोइबा सिद्धांत और बीरा शोइविज्म, शक्तिज्म एंड वैष्णविज्म, ठीक है, ये सारे जो सिलेबस है ये आप लोगों को गेट सिलेबस में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मौलाना आजाद, ठीक है, ह्यूमनिज्म, ये आप लोगों को जो सेट में देखने को मिलेगा। सेट या फिर नेट, ठीक है, एनटीयूजीसी नेट और सेट में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखो सेंट कवि भीमा भोई और स्वामी दयानंद सरस्वती, ये दोनों जो टॉपिक है, ठीक है, वो आप लोगों को नेट में देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर गेट की बात करें तो यहाँ पर ये तीनों, ठीक है, मौलाना आजाद, तब सेंट कवि भीमा भोई और जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, ये तीनों आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर प्लेटोज फेडो और गिलिगन नोडिंग्स ऑफ ऑन एथिक्स ऑफ केयर और डिबेट बिटवीन केयर एंड जस्टिस, ठीक है, ये सारे जो सिलेबस है वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ गेट में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखो यूनिट 10 अप्लाइड फिलोसफी और यूनिट 7 सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी इंडियन, ठीक है, ये दो जो टॉपिक है वो आप लोगों को नेट और सेट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि क्वेश्चंस के टाइप के बारे में। तो चलिए पहले हम एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं और उसी क्वेश्चन को हम लोग एमएसक्यू क्वेश्चन में कन्वर्ट करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो पहला क्वेश्चन यह है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट एक्सेप्टेड बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या होता है कि 4 ऑप्शन दिया जाता है और उनमें से आप लोगों को एक ऑप्शन ढूंढना होगा जो करेक्ट है। ठीक है, तो ए सत्याग्रही मस्ट नॉट हैव ए लिविंग फेथ इन गॉड, ए सत्याग्रही मस्ट हैव ए टॉलरेंस इन हिम, ए सत्याग्रही मस्ट बी फार्म इन हिज डीलिंग्स एंड बिहेवियर, या फिर ऑप्शन डी ए सत्याग्रही इज रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस ट्रूथफुलनेस इन हिज थॉट एंड स्पीच। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब कौन सा एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट नहीं होना चाहिए था। ए सत्याग्रही मस्ट नॉट हैव ए लिविंग फेथ इन गॉड। ठीक है, तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने यूजीसी नेट और सेट में देखोगे तो यहाँ पर 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन का। और गेट में यहाँ पर एक भी मार्क्स दिया जाता है और 2 भी मार्क्स दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर 1 और या फिर 2 मार्क्स दिया जाता है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो अगर एक क्वेश्चन को गलत किया तो आप लोगों का 1/3 माइनस हो जाएगा। ठीक है, और अगर 2 मार्क्स की क्वेश्चन आप लोगों ने गलत किया तो आप लोगों को 2/3 का जो मार्क्स है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखना होगा गेट में। तो अब हम इस क्वेश्चन को एमएसक्यू क्वेश्चन में देखेंगे। तो एमएसक्यू क्वेश्चन में होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ ऑप्शंस दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ही दिया है। ठीक है, सपोज करो यहाँ पर और एक ऑप्शन है। ठीक है, और एक है, तो आप लोगों को इनमें से सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, सपोज करो यहाँ पर 3 ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर आप लोगों ने यहाँ पर एक ऑप्शन या फिर 2 ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तभी आप लोगों का जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर तीनों ऑप्शन ही सिलेक्ट करना होगा तभी आपका जो मार्क्स है वो मिलेगा, नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो एमएसक्यू क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा वो यही है। ठीक है, तो ए सत्याग्रही मस्ट हैव ए टॉलरेंस इन हिम
ए सत्याग्रही मस्ट बी फर्म इन हिज डीलिंग एंड बिहेवियर। ठीक है, ए सत्याग्रही इज रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस ट्रूथफुलनेस इन हिज थॉट एंड स्पीच। ठीक है, अब एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो नेट का, ठीक है, न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर आप लोगों का कुछ क्वेश्चंस लिखा होता है, ठीक है, और यहाँ पर आपका एक कैलकुलेटर टाइप का एक बॉक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्विच दिया होगा, तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ नंबर लिखा होगा। ठीक है, सबको 0 1 2 प्लस, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर स्टार, तो इस तरह से कुछ स्विच दिया होगा। तो आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करके करके यहाँ पर, ठीक है, जो आंसर होगा वो आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है, ये होता है नेट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है फिलोसॉफिकल स्टडी, इसको ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। यहाँ पर भी आप लोगों को इतना सारा बेनिफिट्स मिलने वाला है, तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलेगा, ई बुक्स मिलेगा। ठीक है, तो डेली क्विजेस होता है और मॉक टेस्ट का लिंक भी मिलेगा। ठीक है, तो इतना सारा बेनिफिट्स आप लोगों को फ्री में दिया जा रहा है, तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हो। और उसके साथ साथ ये हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है फिलोसॉफिकल स्टडी, इसको भी लाइक फॉलो और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को क्लासेस का लिंक मिलता है, वीडियोस मिलते हैं और अपडेटेड नोटिफिकेशन भी मिलते हैं। तो उम्मीद करूंगा ये छोटा सा सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन पर। तो सेशन को जरूर से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, बाय।